हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं डबल कलर में बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारा इस तरीके से दिखाई देता है। ये हमारी पत्तियाँ सी हैं जो देखने में बेहद सुंदर दिखाई देती हैं। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, कैप में कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत ही सुंदर नज़र आता है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। ये पत्तियाँ हमारी उभरी उभरी सी दिखाई देती हैं। देखिएगा इस तरीके से। इस पैटर्न को बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस पैटर्न को बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 7 के मल्टीपल +1 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 फंदे लिए हुए हैं। सबसे पहले आप 7 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 7 फंदे और एक फंदा हमने एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ नेडल पे मेरे 15 फंदे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप बॉर्डर बना लीजिएगा। बॉर्डर बनाने के बाद बॉर्डर वाले ही कलर से हमने 2 लाइनें बनानी है, सीधी और उल्टी। ये हमारी बेसिक रो है। पहले फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे और पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। यहाँ पे सीधी साइड में रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदे को पल्लू वाइज स्लिप करेंगे और पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे बैक साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा। सबसे पहले हम सेकंड कलर लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सेकंड कलर लगा लिया है। अब इस रो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमारे दोनों कलर चलेंगे। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू हो जाएगा। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। सबसे पहले 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे फर्स्ट कलर से। 1 2 3। इस धागे को इधर लाएंगे। ये हमारा चौथा फंदा है। इस एक फंदे से हमने 5 फंदे बनाने हैं। सबसे पहले इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। इस धागे को ऊपर तक खींचेंगे, थोड़ा लूज रखेंगे, फिर धागे को ऐसे लपेटते हुए पीछे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए। फिर से यार्न ओवर करेंगे, 4 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो गए हैं। यहाँ पे हमने एक फंदे से 5 फंदे बना दिए हैं। बाद में इसको ऐसे निकाल देंगे। ये हमारा 5वां फंदा है। अब इस फंदे को भी हमने इसी तरीके से बुनना है। सबसे पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ भी हमने एक फंदे से 5 फंदे बना लिए हैं। अब इस धागे को आगे ले जाएंगे और 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। बीच में तो हमारे 5-5 फंदे आएंगे। बस स्टार्टिंग में हमने 3 फंदे सीधे बुने हैं। बीच में हमारे 5-5 फंदे सीधे आएंगे। धागे को आगे ले जाएंगे। अब इस फंदे से हमने 5 फंदे बनाने हैं। सेकंड कलर से पहले हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे। इस धागे को ऊपर तक खींचेंगे, थोड़ा लूज रखिएगा, यार्न ओवर करेंगे। 2 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। 3 फंदे हो गए। फिर से यार्न ओवर करेंगे, 4 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे एक फंदे से 5 फंदे बन गए हैं। बाद में इसको ऐसे निकाल देंगे। इस वाले फंदे से भी हमने एक फंदे से 5 फंदे बनाने हैं। सबसे पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे। 2 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। 3 फंदे हो गए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे, 4 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो गए हैं। अब इस धागे को आगे ले जाएंगे। अब 3 फंदे हम फर्स्ट कलर से सीधे बुनेंगे। 1 2 3। यहाँ पे डिजाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है। सबसे पहले 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। जो हमने एक फंदे से 5 फंदे बनाए थे, इसको बुनेंगे नहीं, बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के निडल पे, इस तरीके से। फिर से ये 5 फंदों को हम बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के निडल पे, इस तरीके से। अब ये धागा हमारा इस साइड में है। इस धागे को हमने इधर ले जाना है, क्योंकि आगे हम जब पैटर्न बनाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे के 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस धागे को इस तरीके से हमने लेना है और 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे।
इस वाले धागे को इस तरीके से रैप करेंगे। और फिर से हमने यही करना है। ये 5 फंदों का जो ग्रुप है इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड की नीडल पे। इसको हमने बुनना नहीं है। आगे के जो 3 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड कलर का धागा है, ये ऊपर आएगा और आगे के 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब ये सेकंड कलर का धागा हमारा किनारे पे आ गया है। यहाँ पे डिजाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की 3rd रो है। इस रो को फ्रेंड बहुत ध्यान से देखिएगा। शुरू के जो 3 फंदे हैं इसमें से हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। अब हमने क्या करना है, ये जो 5 फंदों का ग्रुप है इसको हम आगे लाएंगे और इस वाले फंदे को हमने बीच में लाना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, 5 फंदों को हम राइट हैंड की नीडल पे ऐसे ले लेंगे, देखिएगा, और आगे वाले फंदे को निकाल के लेफ्ट हैंड की नीडल पे ऐसे ले लेंगे, इस तरीके से ले लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये वाला फंदा हमारा बीच में आ गया है। अब ये 5 फंदों को हम लेफ्ट हैंड की नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। अब 5 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 5 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर इस फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। अब इधर भी हमने ऐसे ही करना है, फंदों को ट्विस्ट करना है। इस वाले फंदे को बीच में लाएंगे। ये जो 5 फंदे हैं इनको हम किनारे पे लाएंगे। पीछे की तरफ से इस वाले फंदे में सिलाई को डालेंगे और आगे के 5 फंदों को ऐसे निकाल देंगे। यहाँ से पकड़िएगा ताकि फंदे हमारे निकले नहीं, इस तरीके से। अब ये फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। इस फंदे को लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। फिर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब ये जो 5 फंदे हैं, 5 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 5 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब बीच में हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3। और फिर से हमने फंदों को ट्विस्ट करना है। आगे वाले फंदे को बीच में लाएंगे। ये जो 5 फंदे हैं इसको हम आगे लाएंगे। 5 फंदों में हम सिलाई को इस तरीके से डालेंगे और आगे वाले फंदे को निकाल देंगे। फिर वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। उसके बाद 5 फंदों को हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। अब 5 फंदों को हम आगे की तरफ से एक साथ सीधा बुन लेंगे, यानी 5 का 1 कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। बाद में इस फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। अब इधर भी हमने फंदों को ट्विस्ट करना है। पीछे वाले फंदे को आगे लाएंगे और ये जो 5 फंदे हैं इसको हमने पीछे लाना है। पीछे की तरफ से इस फंदे में हम सिलाई को डालेंगे और आगे के फंदों को निकाल के पीछे ले जाएंगे, इस तरीके से, देखिएगा। अब यहाँ पे फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। इस फंदे को भी हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। पहले हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर 5 फंदों में एक साथ हम सिलाई को डालेंगे और पीछे की तरफ से 5 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में 2 फंदे हमारे बचे हैं, दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन की 3rd रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 4th रो है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 लाइनों में डिज़ाइन बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हमने गैप की लाइनें बनानी है, चाहे आप 4 लाइन का गैप दीजिएगा या 6 लाइन का, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं गैप की लाइनें बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 लाइनें बना ली हैं। सीधी तरफ से हम काउंट करेंगे तो सीधी उल्टी करके मैंने 4 लाइनें बना ली हैं। फिर से हमने इस पैटर्न को रिपीट करना है। एक बार मैं फिर से आपको बना के दिखा देती हूँ। शुरू के 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब ये हमारा चौथा फंदा है। धागे को ऐसे ले जाएंगे और चौथे फंदे में हमने एक फंदे से 5 फंदे बनाने हैं। इस धागे को थोड़ा लूज रखिएगा। 2 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को सीधा बुनेंगे, 3 फंदे हो गए। फिर से यार्न ओवर करेंगे, 4 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो गए हैं। अभी हमारा 5वां वाला फंदा है, इससे भी हमने 5 फंदे बनाने हैं। सबसे पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागे को लूज रखेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, 3 फंदे हो गए। धागे को ऐसे लपेटेंगे, 4 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब इस धागे को इधर ले जाएंगे, फिर 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे फर्स्ट कलर से, 1
2 3 4 5। फिर से हमने एक फंदे से 5 फंदे बनाने हैं। धागे को इधर ले जाएंगे। सबसे पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर से इसी फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे एक फंदे से 5 फंदे बन गए हैं। बाद में इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर से हमने एक फंदे से 5 फंदे बनाने हैं। सबसे पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, एक फंदा हो गया, धागे को ऐसे लपेटेंगे, 2 फंदे हो गए, फिर से इसी फंदे को सीधा बुनेंगे, 3 फंदे हो गए, फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे, 4 फंदे हो गए, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो गए हैं। बाद में इसको ऐसे निकाल देंगे। इस धागे को इधर ले जाएंगे, फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो यहाँ पे डिजाइन के फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, डिजाइन में हम गैप की लाइनों को नहीं काउंट कर रहे हैं। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है। शुरू के 3 फंदे हम उल्टे बनेंगे। पहले फंदे को आप स्लिप कर लीजिएगा या बुन लीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्जी है। 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब ये जो 5 फंदे हमारे, इनको बुनेंगे नहीं, बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के नीडल पे। फिर से हम 5 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के नीडल पे। बीच में हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये धागा हमारा इधर रह गया है। इस धागे को हमने किनारे पे लाना है, क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले 5 फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरीके से। इस धागे को ऐसे लेंगे, यहाँ पे हमारा क्रॉस बन जाएगा। सेकंड कलर का धागा हमारा ऊपर है और जो फर्स्ट कलर का धागा है वो हमारा नीचे है। इस तरीके से हमने उल्टा बुनना है। इस धागे को ऐसे लेंगे। अब ये 5वें फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमारे 5 फंदे हैं, इनको बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के नीडल पे। फिर आगे के जो 5 फंदे हैं, इनको भी बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के नीडल पे। अब लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं। तीनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इस धागे को हमने ऐसे लेना है। अब ये धागा हमारा किनारे पे आ गया है। यहाँ पे डिजाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारे सेकंड कलर का धागा है, वो सिर्फ हमने एक लाइन में बनाना होता है। ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है। शुरू के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब यहाँ पे हमने फंदों को ट्विस्ट करना है। ये जो 5 फंदे हैं, इनको आगे लाएंगे, आगे वाले फंदे को हम पीछे लाएंगे। 5 फंदों में हम सिलाई को एक साथ ऐसे डालेंगे और आगे वाले फंदे को निकाल के लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। उसके बाद 5 फंदों को हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। फिर 5 फंदों को हम आगे की तरफ से एक साथ सीधा बुन लेंगे, यानी कि 5 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर इस फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमने फंदों को ट्विस्ट करना है। पीछे वाले फंदे को आगे लाएंगे। अब ये 5 फंदे, इनको हम पीछे लाएंगे। अब हम पीछे की तरफ से इस वाले फंदे में सिलाई को डालेंगे और आगे के 5 फंदों को निकाल देंगे। यहाँ पे अंगूठे से ऐसे पकड़ लीजिएगा। फिर 5 फंदों को हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। उसके बाद इस फंदे को भी हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। अब इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब ये जो 5 फंदे हैं, 5 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 5 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब बीच में हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब इन फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे। पीछे वाले 5 फंदे हम आगे लाएंगे और आगे वाले फंदे को हमने पीछे ले जाना है। 5 फंदों में हम सिलाई को एक साथ ऐसे डालेंगे और आगे वाले फंदे को निकाल के लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। उसके बाद 5 फंदों को हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। अब 5 फंदों को हम आगे की तरफ से 5 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर इस फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। फिर से हमने फंदों को ट्विस्ट करना है। आगे के 5 फंदे पीछे ले जाएंगे, पीछे वाले फंदे को हम आगे लाएंगे। तो पीछे की तरफ से हमने सिलाई को डालना है इस तरीके से और आगे के 5 फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अंगूठे से ऐसे पकड़ लीजिएगा। उसके बाद 5 फंदों को हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। फिर इस फंदे को भी हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अब ये फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। पहले इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर 5 फंदों में हम सिलाई को डालेंगे ऐसे और पीछे की तरफ से 5 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए और लास्ट में 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 4th रो है। पहले फंदे को पल्लू वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है।
यहाँ पे डिजाइन की 4th रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, गैप की लाइनों को छोड़ के यहाँ पे 4 लाइनें बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही डिजाइन भी बनके हमारा ओवर हो गया है। यहाँ पे हमने डिजाइन को 2 बार रिपीट किया है। आगे आपने इसी तरह बनाते जाना है। गैप की लाइनें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। देखिएगा, डिजाइन बनने के बाद कुछ इस तरह नज़र आता है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। कितना प्यारा और कितना सुंदर सा डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मनचाहे कलर लेकर के इस पैटर्न को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।